शिवसेना का मतलब क्या है? शिव की सेना, जो सनातन धर्म को मानती है। देखिए, विकास सबके लिए होता है महाराष्ट्र में, मगर आज वो शिवसेना नहीं रही है, आज वो उद्धव सेना बन गई है, आज वो सोनिया सेना बन गई है, आज वो जो है वो एनसीपी सेना बन गई है। इन्हीं का विधायक कह रहा है कि ये हमसे बात नहीं करते थे। कौन? इन्हीं का विधायक कह रहा है। संजय राउत जी और उद्धव ठाकरे जी हमसे मिलनसार नहीं थे, बात नहीं करते थे। इनसे ही इन्हीं का विधायक कह रहा है कि हिंदुत्व के लिए वो बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भटक गए हैं। क्यों भटक गए हैं? क्योंकि वो हिंदुत्व वाले बताए हुए रास्ते पे ही नहीं चल रहे हैं, सत्ता के लोभ में। महाराष्ट्र में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, अगर उद्धव ठाकरे के पास जब बहुमत नहीं है तो वो इस्तीफा क्यों नहीं देते? देखिए, इस्तीफा तो वो देना चाहते हैं, मगर उन्होंने ऑफ़र भी दी है एकनाथ शिंदे जी को, मगर वो उस समय ऑफ़र दी थी जब तक उनको लग रहा था कि अभी कुछ बचा है, अभी हमारे पास बहुमत है, विधायक है। उनको जब लग रहा था कि अभी चांस है, अब उनके पास चांस कुछ भी नहीं है अब, क्योंकि जो हिंदुत्व की सरकार थी, इन्होंने आज से 3 महीने पहले ही हनुमान चालीसा में बैन, मतलब हनुमान चालीसा पढ़ने में ही बैन हो गया, कागज़ों में नहीं हुआ, मगर औपचारिक तौर पे तो कर दिया कि मातोश्री के आगे आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। और उन्होंने सिर्फ बोला तो उनको उसमें सांप्रदायिकता दिखी, राजद्रोह दिखा, और उनको जेल में डाल दिया। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही है, उसी देश में एक महिला को पूरी रात जेल में रखा, उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उल्टी गिनती हिंदुत्व की जो थी, उनके लिए, जो हिंदुत्व के लिए जो आए थे, उनके लिए उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो गई जब पाल घर में पुलिस वालों ने भीड़ तंत्र को जाकर वो साधुओं को समर्पित किया कि जाओ आप इनको मारो, छोड़ दिया, मारो, इनके साथ कुछ भी करो। तो उन लोगों ने जो मारा, ये उनकी आत्मा की, पाल घर के साधुओं की आत्मा की बद्दुआएं लगी इनको। तीसरी बात यह है कि 3 महीने पहले भी इनका एक बयान आया था कि 4 फीट या 10 फीट गड़ा दिया जाएगा। आपको अगर जानकारी हो तो 20 फीट जमीन में गाड़, देखिए, 20 फीट हो, 4 फीट हो या 5 फीट हो, हम कोई खुदाई नहीं कर रहे हैं भाई साहब, पानी नहीं निकालना हमको, ट्यूबवेल नहीं खोदा हुआ हमने। मगर जब गाड़ने की बात हुई है तो पत्रकार महोदय, जब किसी को गाड़ा जाता है तो जिंदा को गाड़ा जाता है, मुर्दा को गाड़ा जाता है? आपके हिसाब से किसको गाड़ा जाता है? आप भी बताइए ना भाई साहब। मुर्दे को गाड़ा जाता है। फिर ये आज 3 महीने बाद इन जो बागी विधायक रहे हैं, इनके जो हिंदुत्व के बताए रास्ते पे चल रहे हैं, देखिए एकनाथ शिंदे जी छत्रपति शिवाजी के बताए हुए रास्ते में चल रहे हैं, अपने गुरुजी के बताए हुए रास्ते में चल रहे हैं। जो पार्टी का नाम ही शिवसेना है, जिस पार्टी का नाम ही शिवसेना है, शिवसेना दल है। शिवसेना का मतलब क्या है? शिव की सेना, जो सनातन धर्म को मानती है। देखिए, विकास सबके लिए होता है महाराष्ट्र में, मगर आज वो शिवसेना नहीं रही है, आज वो उद्धव सेना बन गई है, आज वो सोनिया सेना बन गई है, आज वो जो है वो एनसीपी सेना बन गई है। शरद पवार भी जो है वो साइड क्यों हो गए? आपको मालूम है कि सत्ता का लोभ तो उनको भी है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि मैं बीजेपी से भी बिगाड़ूं अपनी। आज महाराष्ट्र में ये माहौल है कि उनको दिख गया है। अब न्याय व्यवस्था हमारे देश में इतनी अच्छी है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश में, संविधान की इतनी अच्छा सिस्टम है हमारे में, कोर्ट के जजों को और कोर्ट को, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ कि कोर्ट ने निर्णय लिया है। लगातार संजय राउत धमकी दे रहे हैं, जो बागी विधायक हैं कह रहे हैं कि उनकी आत्मा मर चुकी हैं, सिर्फ बॉडी गुवाहाटी में, और वो उस बॉडी को लाएंगे हम और यहाँ पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए, उनकी बॉडी लाएंगे, ये बयान उनके मुंह से शोभा देता है? अपने अखबार में उन्होंने, सामरा उनकी अखबार का नाम है, क्या उन्होंने अपने अखबार में ये डाला था कि जो 40-45 बागी विधायक है उनका सामना अब इस राज्य में वो कर पाएंगे? और उनको, आपको मालूम है, आज उनके कार्यालय तोड़े गए हैं शिव सैनिकों के, कुछ निर्दलीय नेताओं के, विधायकों के कार्यालय तोड़े गए हैं। आप इनसे अंदाजा लगाइए कि उस ऑफिस के अंदर जनता द्वारा चुना गया शिवसेना का विधायक नहीं था, तो कार्यालय तोड़ा गया है। तो पत्रकार महोदय, अगर वहाँ पर गलती से शिवसेना का विधायक होता तो वो क्यों गए हैं? आपको मालूम है? क्योंकि वो, देखिए, वो कोई, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो हिंदू, क्या कहते हैं, बीजेपी का राज्य है। अरे बीजेपी का राज्य क्यों है? वो हिंदुस्तान है भाई, अपनी अपनी मर्जी है सबकी, कोई कहीं भी जाए, कहीं से भी आए, गुवाहाटी में जाए, चाहे वो जहाँ मर्जी जाए, आपकी लोकतंत्र की आज़ादी, आप कहीं भी जाइए। मगर आप क्या कह रहे हैं कि उनका यहाँ शरीर आएगा, पोस्टमार्टम वहाँ होगा। देखिए, उद्धव ठाकरे जी मुझे आज भी बातचीत में और व्यवहार में हर चीज़ में ठीक लगते हैं, क्योंकि उन्होंने जनता के आगे आके बड़ा विनम्र होकर बोला कि मैं अध्यक्षता की सीट से भी इस्तीफा देने को तैयार हूँ, मैं आकर क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री की सीट से भी इस्तीफा देने को तैयार हूँ, विनम्रतापूर्वक बोला। मगर वही संजय राउत जी आकर भड़का रहे हैं कि शिव सैनिक सड़क पर आ जाएंगे, हमारी आग हल्की नहीं पड़ी है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने ये बोला। उनको ये तो मालूम है, बाला साहब ठाकरे की इज्जत मैं भी करता हूँ, वो लौह पुरुष, वो क्या कहते हैं, बाला साहब ठाकरे स्वर्गीय, वो आज भी अमर है। अमर क्यों बोलता हूँ मैं, आपको मालूम है? जिसके विचार, जिसकी भावनाएं इस देश में, जो लौह पुरुष,
उनके विचार कितने बढ़िया थे, उनके विचार से तो ये भटक गए। क्यों भटक गए? कि उनका एक बयान आया था कि जिसका हम विरोध कर रहे हैं, जिसको हम गलत बता रहे हैं, जो हिंदुत्व के लिए काम नहीं करती, उस पार्टी को अगर हम वोट देंगे तो जनता हमारे को दोबारा कैसे चुनेगी। और इन्होंने रातों रात उनकी विचारधारा को जो है सत्ता के लोभ में, परिवारवाद को ये बढ़ाना चाहते थे, इन्होंने वो जो है रातों रात जो है जहाँ देखी तवा बरात वहीं बिताई सारी रात। तो ये क्या हुआ है, इन्होंने ऑटो रिक्शा बना दिया वहाँ की सरकार को, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना। और अब आज ये नया मुद्दा ईडी ने जो कार्रवाई करी है। अब देखिए भाई साहब, इस देश में आप हमें बताएंगे कि रेड लाइट जंप करने के बाद अगर कोई पुलिसकर्मी आपको पकड़ता है और 4 भाग जाते हैं तो जो पकड़ा जाएगा वो चोर है। अगर ईडी को कार्रवाई पहले करनी होती तो 2.5 साल पहले भी करती वो। अब इसमें कौन सा मुद्दा है कि ईडी ने अब कार्रवाई करी है, पहले क्यों नहीं करी? अब हम लोकतंत्र में ये बताएंगे कोर्ट कचहरी थाने को कि आपने कार्रवाई कब करनी है। इसका अधिकार आपके पास भी नहीं है पत्रकार महोदय, ना मेरे पास है। जब कोर्ट को और जब एक संवैधानिक संस्था को काम करना है जो भारत सरकार के अधीन है, तो वो जब ही करेगी, उसको जब काम करना होगा। अगर आप ठीक हैं, आप पाक साफ हैं। लेकिन संजय राउत तो कहते हैं जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है वो तो सब बीजेपी की चाल है। अगर बीजेपी की चाल होती तो 2.5 साल पहले ये चाल क्यों नहीं खेली गई? और आप अगर इतने मजबूत थे, इनका ही विधायक कह रहे हैं कि ये हमसे मिलने ही नहीं आते थे। इन्हीं का विधायक कह रहा है कि ये हमसे बात नहीं करते थे। कौन? इन्हीं का विधायक कह रहा है। संजय राउत जी और उद्धव ठाकरे जी हमसे मिलनसार नहीं थे, बात नहीं करते थे। इनसे ही इन्हीं का विधायक कह रहा है कि हिंदुत्व के लिए वो बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भटक गए हैं। क्यों भटक गए हैं? क्योंकि वो हिंदुत्व वाले बताए हुए रास्ते पे ही नहीं चल रहे हैं, सत्ता के लोभ में। किसके कहने पे धमकी दे रहे हैं? वो कहते हैं कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, आना पड़ेगा चौपाटी में। देखिए, चौपाटी, जुहू और बॉम्बे और महाराष्ट्र जो है वो हिंदुस्तान में है, और जितना अधिकार उनका है उतना ही अधिकार मेरा है। इस देश में योगी सरकार है अब एक राज्य में, सूबे में, जो 30 करोड़ जनता को मेंटेन करके चल रहा है। जिस सूबे का मुख्यमंत्री मायावती और अखिलेश यादव थे तो वहाँ पर खुले में हथियार लहराए जाते थे। आज वहाँ पर हथियार वाले जाकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारा मकान मत तोड़ना। वहाँ बाबा का राज चल रहा है, बाबा का। ये लोग क्या कह रहे थे कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मेरे पास ईंट नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। चक्कर क्या, आजकल माहौल ख़राब चल रहा है, पत्थरबाजी चल रही है भाई साहब, पत्थरबाजी का माहौल चल रहा है। तो ये कहते थे हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे भैया, क्यों ईंट से ईंट बजा दोगे? पत्थरबाजी का माहौल चल रहा है देश में। आपको पता है कि लोगों को जो है रातों रात उठाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में तख्ता ले लेके घूम रहे हैं। बीजेपी के अगर ये षड्यंत्र होता तो देवेंद्र फडणवीस तो पहले इनके प्रिय थे, पहले तो इनके बड़का भैया थे वो। आप बताइए। मगर आज जो बीजेपी बोल रही है वो कड़वा कड़वा, और जो शिवसेना कह रही है वो मीठा मीठा। एकनाथ शिंदे जी के समर्थन में जो शिव सैनिक सड़कों पर आए हैं हजारों लाखों की तादाद में, क्या उनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है कि वो पक्के शिव सैनिक नहीं है? देखिए, इनको मालूम है बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। पाल घर के साधुओं के साथ जो इन्होंने करा, उनकी आत्मा की बद्दुआ लगेगी। मेरी आत्मा रोती है भाई साहब। मैं क्या बताऊँ, मैं बताऊँ आपको मालूम है, अभी 15 दिन पहले एक व्यक्ति ने माइक फेंक के मार दिया एक बंदे को जो झूठ बोलता रहता था, जिनको डकैत जी बोलते हैं। मेरे को गुस्सा आ रहा है भाई साहब, फिर आप कहोगे मेरा नुकसान कर दिया है। क्योंकि पाल घर के साधुओं के साथ जो हुआ है उसमें आत्मा रोती है। इस देश में अगर साधु मारे जा रहे हैं भीड़ तंत्र में, तो आप सोच सकते हो कि सनातन धर्मियों के लिए महाराष्ट्र में कैसा, एक आम जनता की वहाँ पर क्या दुर्गति होगी। मतलब हनुमान चालीसा आप पढ़ नहीं सकते, साधु वहाँ पिट पिट के मरेंगे। तो वो शिवसेना रही, वो नहीं रही शिवसेना। और संजय राउत जी रोज आते हैं कि भैया शिव सैनिक अगर सड़कों पे आ गया तो आग लग जाएगी, शिव सैनिक अगर सड़कों पे आ गया तो आग लग जाएगी। इसका मतलब आप शिव सैनिकों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हो। जिस तरह से विधायक बागी हो गए, क्या वजह रही शिवसेना में फूट पड़ने की? देखिए, वजह ये रही है कि वो 3 से 3.5 महीनों में कुछ विशेष सूत्रों के हवाले से भी हमें खबर मिली है, कुछ शिव सैनिकों ने भी हमें बताया है कि दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पर जब लोग घूमने आते हैं तो कुछ उसमें शिव सैनिक दल के भी लोगों से मुलाकात हुई मेरी। उन्होंने बताया कि ये वो शिवसेना नहीं रही है जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है। वो रहेंगे शिवसेना में ही, वो बाला साहब ठाकरे जी को आज भी मान देते हैं, सम्मान देते हैं, उनकी विचारधारा में चलते हैं। मगर शिवसेना वही है, विचार बदल गए। अब उद्धव सेना हो गई है, अब सोनिया सेना हो गई है।